हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का पार्ट 6 देखने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अब तक पढ़ाई की, जिसपे सबसे पहले हमने सीक्वेंस सीरीज़ प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन सीखी, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए, फिर एक्सरसाइज 9.1 कवर की। उसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर उनके प्यारे बच्चों हमने सारी चीज़ें मतलब जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हमको पढ़नी थी, nth टर्म, मीन टर्म, सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 9.2 की, फिर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर उसके सारे फार्मूले सीखे, उसके बाद हमने उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 9.3 की। प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है सम टू एन नेचुरल नंबर्स, प्यारे बच्चों ये एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये आपके सिलेबस में है। तो इसको एक सिस्टमैटिक वे से मैं पढ़ाऊंगा, एज ए थ्योरम पढ़ाऊंगा, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ प्यारे बच्चों इसका यूज़ आपको देखने को कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपने देखा क्लास 11th में अब तक हमने 8 चैप्टर्स बहुत अच्छे से फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले सेट्स पढ़ा हमने, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस हमने फिनिश किया, फिर आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कवर किया, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़ कवर किया, फिर हमने प्यारे बच्चों परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कवर किया, फिर बाइनोमियल थ्योरम कवर किया, उसके बाद हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.4 देखेंगे, फिर मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब एपी जीपी दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस इसी सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, इसी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज 9.4 में। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़िए, आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे होंगे तब भी आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एज ए स्टेटमेंट में नोट कर देता हूँ, उसके बाद में एक एक का आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रूफ समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है थ्योरम 1, सबसे पहले रीड करते हैं हम। देखिए क्या है, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, इनको स्पेशल सीरीज भी बोला जाता है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्यारे बच्चों हम सबसे पहले जो थ्योरम देख रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास दिया हुआ है प्रूफ, स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, गिवन सीरीज आप लिख लीजिए, गिवन सीरीज क्या है, ये है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म्स तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक अर्थमेटिक सीरीज भी है, आप लिख सकते हैं ऐसे, अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज है। अब प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए हम कोई नंबर सेलेक्ट करें, एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, k = 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, k से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों ये एक गिवन सीरीज है, तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो चीज़ें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ी हैं। सबसे पहले देखिए क्या निकाल सकते हैं आप a = 1 निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको देके क्या रखा है प्यारे बच्चों, 1 है, देखिए 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात लास्ट टर्म क्या है, l = n है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कस किए 2 फॉर्मूले, ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी था n/2 a + l, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, n/2, n/2 मतलब कि 1/2 आप इसको सेपरेट लिख दीजिए। लास्ट टर्म क्या है, n है तो n ही रहने दीजिए। इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 रख दीजिए, और l = क्या है, n है, आपने n रख दिया। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में आपने लिखा तो ये हो गया n + 1। दूसरी बात प्यारे बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स
ये आपने लिखा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए। तो आपने ये लिखा कि k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक कोई भी नंबर रखेंगे तो आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या मिलेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है k इक्वल्स टू 1 से n, अगर k है, ठीक है, मतलब k की कोई भी वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसका सम यही होगा, ठीक है। इसका बहुत यूज़ आपको पड़ेगा। तो ये था प्यारे बच्चों थ्योरम फर्स्ट का प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम सेकंड, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये है थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड किसके बारे में बता रही, देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है उनके बारे में, ठीक है। तो थ्योरम कहे क्या रही है, देखिए प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। और प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n, कोई भी वैल्यू k की 1 से n तक रखी जाए और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, सम करने के बाद, तो क्या होगा 1/6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रूफ, हमको क्या गिवन है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ, देखिए सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है किसका, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल n नेचुरल नंबर्स। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, यहाँ तक आपको गिवन है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कि अभी मैंने प्रीवियस जो फर्स्ट प्रूफ करवाया था जिसमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स करवाया था, उसमें कुछ वैल्यूज़ मानी थी किसकी, नेचुरल नंबर्स की। तो मान लीजिए k इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n-1 और n नेचुरल नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। इसके जस्ट पहले का एक नंबर है ये n-1, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या, बहुत आसान है, देखिए यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों k क्यूब माइनस k-1 क्यूब। देखिए प्यारे बच्चों इसका मैं चाहूं तो एज इट इज रिजल्ट नोट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके साथ एज इट इज रिजल्ट लिखना नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इधर सॉल्व कर देता हूं, बाद में डायरेक्टली रिजल्ट नोट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपने रखा k क्यूब माइनस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए k क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b मतलब k-1, ठीक है, k-1 ये हो गया। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए k क्यूब माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा ये -3k स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा +3k। इसके बाद देखिए क्या होगा, k क्यूब माइनस k क्यूब, ये अंदर गया तो ये +1 हो गया, ये अंदर गया तो +3k स्क्वायर हो गया, ये माइनस अंदर गया तो ये -3k हो गया। अब प्यारे बच्चों जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं सबसे पहले उनको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ इतना बचा, ठीक है। बस इसके बराबर आपको इतना लेके चलना है जब आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर नोट कर देता हूँ, देखिए बाकी सारी चीज़ें मैं रब कर दूंगा क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत लिमिटेड है, ठीक है। क्या आया है, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। और प्यारे बच्चों आपने यहाँ से एक एक नंबर क्या माना है, k का नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक एक नंबर हम रख के चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए मान लीजिए आपने k इक्वल्स टू 1 रखा, 1 का क्यूब किया, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 0 का क्यूब हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर
माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आपने 2 लिया, 2 का क्यूब किया, माइनस ये 2 माइनस 1 1 का क्यूब हो जाएगा। इधर क्या होगा, आपने के बदले 2 लिया तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, उसके बाद मान लीजिए 3 का क्यूब आपने रखा तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, अगेन इसी में रख के देखिए। ठीक है, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, कहाँ तक ये चलेगा, जब आप के n क्यूब तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 का क्यूब। दूसरी बात, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, आप चाहें तो इसके एक स्टेप ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर n माइनस 1 भी लिख के चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, कैसे देखिए, बहुत से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए मैं वो स्टेप भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए आपने के बदले n माइनस 1 रखा, इसका क्यूब किया। ठीक है, इसका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 का क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 3 n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए आप इनको कॉलम वाइज ऐड करें। ठीक है, एडिंग कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए ये 1 से आपने स्टार्ट किया तो ये तो n क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड होगा तो ये 0 क्यूब हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए ये 3 है, n का स्क्वायर मतलब क्या है, ये टोटल टर्म्स, तो इसको आप लिखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3, n क्या है, n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये क्या है प्लस 1 अप टू विच टर्म, अप टू n टर्म्स, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स, मतलब हर बार ये 1 प्लस 1 प्लस आ रहा है ना, तो अप टू n टर्म्स आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इतना आपने लिख लिया तो आपको अब समझने की कोई चीज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए n क्यूब है इक्वल्स टू, ये क्या है 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं ना, देखिए समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक आप जो भी वैल्यू रखें वो आपकी, देखिए किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे n तक लिया आपने तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों k स्क्वायर, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है बार बार, k स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है समेशन k इक्वल्स टू 1 से n और ये k हो जाएगा। ठीक है, प्लस n, इसको डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। अब प्यारे बच्चों आपको निकालना किसकी वैल्यू है, आपको तो निकालना सिर्फ इसकी वैल्यू है ना, देखिए मैं इसको डॉट डॉट करके बता देता हूँ, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए आपको, सिर्फ इसकी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का बस अरेंजमेंट करना है आपको, कर देते हैं। देखिए कैसे, ये n क्यूब है इक्वल्स टू, या इसको डायरेक्टली हम क्या करें लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, देखिए 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k स्क्वायर, छोड़ देते हैं इसको यहीं पे। ठीक है, क्योंकि इधर ही ये पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें इधर ले लेते हैं। तो ये क्या है, देखिए n क्यूब माइनस 3 प्लस हो जाएगा ये प्लस 3 k इक्वल्स टू 1 से n k माइनस n। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सम ऑफ n टर्म्स आप जान चुके हैं क्या होता है, क्या होता है, देखिए n क्यूब प्लस 3/2 n प्लस 1। प्यारे बच्चों ये 1/2 n प्लस 1 है। ठीक है, इसका रिजल्ट माइनस n हो गया ये, और इधर क्या लिखा है, इधर आपके पास लिखा है 3
समेशन k इक्वल्स टू 1 से n और ये है k स्क्वायर। अब 3 को आप इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, या सबसे पहले इसको सॉल्व करें। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 2n क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इधर क्या है 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k स्क्वायर है। इस 3 को आप यहाँ से हटा दीजिए अगर, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बस सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, ये क्या होगा, ये n होगा बाय 6। अब प्यारे बच्चों n यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए हमने निकाला क्या, देखिए n, तो ये अंदर क्या बचा, ये बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाय 6। और अच्छे से सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, इधर से आ गया n, ये क्या है 2 1 जा 2, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ये लिखा जा सकता है बाय 6। अब क्या है, अब थोड़ा सा टर्म्स आपको सेपरेट करनी है, बस कर देते हैं। देखिए क्या होगा, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ से कॉमन लिया 2n, तो अंदर क्या बचा n प्लस 1, यहाँ से 1 लिया तो ये हो गया n प्लस 1, ठीक है, बाय 6। बस देखिए सॉल्व हो गया। ये यहाँ से निकल के आया क्या, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6, और ये किसके बराबर है, ये समेशन k इक्वल्स टू 1 से n, जब आप k स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों प्रूफ, आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये था थ्योरम 2 का प्रूफ। अब इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास ये है थ्योरम 3, ठीक है। थ्योरम 3 किसके बारे में बता रही है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए थ्योरम 3 प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल्स टू 1/2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को हमने थोड़ा सा और मैथमेटिकल वे में चेंज करने की कोशिश की। तो देखिए समेशन k इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट 1/2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए इसका प्रूफ कैसे देखेंगे हम, प्रूफ आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए समेशन ऑफ सम ऑफ a क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब निकालना है आपको। आप जानते हैं बच्चों हम यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या मान रहे हैं, नेचुरल नंबर्स मान रहे हैं। तो मान लेते हैं, देखिए k इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू n-1 और n नेचुरल नंबर्स हमने माने, ठीक है। इसके बाद हमें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यूजिंग आइडेंटिटी, सिमिलरली प्रीवियस प्रूफ की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, देखिए k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4, ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं इसको आपको टोटल सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ फाइनली आइडेंटिटी लिखूंगा। आपको क्या करना है कि उस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, ब्रेक करना मैं बता देता हूं। देखिए ये पावर 4 है, पावर 4 में तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं होगा, बहुत से बच्चों को नहीं याद होता है, ठीक है। तो आप करिए क्या, इसको स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए, मतलब k माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसको करिए k माइनस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखिए बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए
ये किसके बराबर निकल के आता है, ये आएगा 4k³ माइनस 6k² प्लस 4k माइनस 1k, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों इसके बराबर निकल के आता है, इसका मतलब है कि आपको इसके थ्रू k की वैल्यू सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए आपको k की वैल्यूज क्या दी हुई है, 1 2 3 4 अप टू n। चेक करते हैं k की वैल्यू। देखिए k इक्वल्स टू 1⁴ माइनस 1 माइनस 1 0⁴ आपने रखा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 × 1³ माइनस 6 × 1² प्लस 4 × 1 माइनस 1, ये हो गया। फिर आपने k की वैल्यू 2 रख दी, 2⁴ माइनस 2 माइनस 1 1⁴ इक्वल्स टू 4 × 2 रखा है आपने k, ठीक है। 2³ माइनस 6 × 2² प्लस 4 × 2 माइनस 1। उसके बाद देखिए 3⁴, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2⁴ इक्वल्स टू 4 × 3³ माइनस 6 × 3² प्लस 4 × 3 माइनस 1। अप टू प्यारे बच्चों ये कहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा छोटा ही लिखेंगे इसको ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज हो जाएं, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं ये वाली टर्म लेता हूँ n-1, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपने रखा k की वैल्यू n-1⁴ माइनस ये क्या हो जाएगा n-2⁴ इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4n-1³ माइनस 6n-1² प्लस 4n-1 और ये हो जाएगा -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद लास्ट और हम चेक कर लेते हैं। देखिए n⁴ माइनस n-1⁴ इक्वल्स टू 4n-n, देखिए n³ माइनस 6n² प्लस 4n-1, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको कॉलम वाइज ऐड करना है ताकि आपको एक होलसोल रिजल्ट मिल सके। तो देखते हैं, एडिंग कॉलम वाइज, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा, आप जब इस कॉलम को ऐड कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा n⁴ माइनस, और ये क्या होगा, ये 0 हो जाता है, ठीक है। 0⁴ इक्वल्स टू यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको प्यारे बच्चों n³ की सीरीज मिलेगी। तो देखिए 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अप टू n³, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, देखिए -6 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n²। यहाँ क्या होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, देखिए 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। और प्यारे बच्चों ये 1 है, सब जगह 1 1 आया है, तो मतलब n टाइम्स 1 आया होगा, तो इसको आप लिखेंगे -n, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए अब साइड में चेक कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम साइड में लिखेंगे। देखिए ये क्या है, n⁴ इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं आप चेंज करके, इसको ये लिख सकते हैं 4 × समेशन k इक्वल्स टू 1 से n तक, कोई भी वैल्यू आप रख रहे हैं, देखिए 1 से लेके n तक, ठीक है। और ये क्या निकल के आ रहा है, ये k³ हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, -6 समेशन, ये हो जाएगा, देखिए k इक्वल्स टू 1 से n तक k², ठीक है। फिर देखिए प्लस 4 k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स -n है आपके पास, ठीक है। आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, देखिए आपको निकालना है ये निकालना है आपको ये, बाकी सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अब तक दोनों प्रूफों से इन दोनों की वैल्यूज़ भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली रखूँगा, देखिए क्या है बच्चों, अब हम इसको अरेंज करेंगे। देखिए n⁴ इक्वल्स टू
साइड में इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k क्यूब, यही आपको चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब n की पावर 4 प्लस 6। अब प्यारे बच्चों मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगी देखिए 1/6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ये हो जाएगी। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा -4 इंटू, इसकी भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू n प्लस 1। ये n है तो ये इधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस n हो जाएगा। इतना आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, 4 समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k क्यूब इक्वल्स टू n की पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। आपको ये अरेंज करके लिखना है तो लिख देते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको सेपरेटली आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए n प्लस 1 और 2n प्लस 1 है, ठीक है। देखिए ये n² हो गया प्लस n हो गया, इसके साथ करेंगे 2n प्लस 1, ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n² प्लस 2n² प्लस n, ये निकल के आएगा। मतलब आप यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे 3n² प्लस n। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं इसके बदले, तो रख देते हैं हम। देखिए क्या होगा, ब्लैक पेन ही यूज़ कर लेते हैं, चलिए 2n क्यूब प्लस 3n² प्लस n, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखिए n² हो जाएगा ये माइनस n, और ये क्या है लास्ट में प्लस n। प्यारे बच्चों ये निकल के आया आपके पास, ठीक है। इसको रब कर दें सबसे पहले, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी यहीं पे, ठीक है, उनको कैंसिल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आप एक चीज गौर करिए कि ये 2 यहां निकल के आ रहा था ना, तो ये क्या होगा, इसके बाद जो होगा उसमें 2 लगेगा, ये हो जाएगा 2n² माइनस 2n प्लस n। अब से करेक्ट है। देखिए ये हो जाएगा 4 समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k क्यूब इक्वल्स टू n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा n² माइनस हो जाएगा, और ये देखिए 2n से प्लस 2n से माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा ना, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास फाइनली यही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको आप ये लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1 से n k क्यूब इक्वल्स टू n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n² बाय 4। कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। कॉमन क्या आएगा, मान लीजिए n² आपने कॉमन लिया और ये 4 सेपरेटली बाहर लिख दिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास देखिए n² प्लस 2n प्लस n। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपके पास n प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है। आप इसको एक्सपेंड करिए, देखिए n² प्लस a² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस 2n, और यही देखिए इसी का रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आया सोल्यूशन, देखिए ये बन गया आपका n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और किसकी वैल्यू निकाल ली आपने निकाली k इक्वल्स टू 1 से n k क्यूब की वैल्यू। और आप गौर करिए कि आपको देखिए यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम्स थी जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, क्लास 11th, क्लास 12th, उसके बाद और किसी चीज़ की तैयारी करते हैं आप, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, हर जगह आपको यूज़ पड़ेगा। अब इन पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपकी अप्रोच और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। आपने जो अब तक कॉन्सेप्ट सीखे उसी पे बेस्ड है, ठीक है। बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है,
सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज का n टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, सम बताना है आपको किसका, 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + up to n-1 और nth टर्म, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों। ऐसे करते करते आप जब जाएंगे तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएं समेशन का। तो मान लीजिए इसमें से मैं 5 माइनस करूं, ठीक है, सेम सीरीज को एक स्टेप आगे से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 6 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 8, यहाँ से क्या मिलेगा 10, यहाँ से क्या मिलेगा 12 अप टू प्लस देखिए n-1 टर्म्स, ठीक है। और ये क्या होगा -an, लास्ट टर्म है, nth टर्म, वही लिख दिया मैंने इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा इस चीज़ पे आप फोकस करिए। देखिए इस चीज़ पे ये क्या मिल रहा है आपको, ये एक सीरीज मिल रही है, कहाँ से स्टार्ट होकर 6 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम प्यारे बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट, देखिए इस an को मैं इस साइड ले आऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, nth टर्म। ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखिए जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखिए कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ nth टर्म, ठीक है, ये लगाया जाता है। वही चीज़ है, nth टर्म आपने ले लिया, बाकी चीज़ों का समेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक तरफ, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, 5 प्लस यहाँ से इस सीरीज से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए इस सीरीज से आप निकाल सकते हैं a इक्वल्स टू क्या है 6 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है n इक्वल्स टू n-1 है। ये देखिए बस, अब इसको सम ऑफ n टर्म्स में रख देते हैं, तो क्या होगा n-1 बाय 2, 2a 2 इंटू 6 प्लस n-1, देखिए n-1, तो ये क्या हो जाएगा n-2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, अंदर वाले को कर लेते हैं। an इक्वल्स टू देखिए 5 प्लस ये हो जाएगा n-1 बाय 2, ब्रैकेट के अंदर है देखिए 12 प्लस 2n-4, क्या निकल के आएगा an इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 बाय 2, ये हो जाएगा देखिए 8 प्लस 2n। थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली सॉल्व करें इसको, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्पेस अपने पास लिमिटेड है, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4 प्लस n, और n+4 लिख देते हैं, n+4 ये बचेगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा an इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 n+4,
ये हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए n स्क्वायर प्लस 5 भी है ना, ये 5 इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, टोटली हम सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 3n प्लस 1, ये निकल के आएगा आपके पास। लिख देते हैं इसको, an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ बताइए, अभी तक मैंने जो चीज़ें आपके साथ मानी हैं, ठीक है, आप उनको अगर सही से कॉन्सेंट्रेट करके देखें हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्या है, समेशन ऑफ nth टर्म, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 से n तक, ठीक है। और ये है किस चीज़ का सम ऑफ n टर्म्स, मतलब आप इसको a के लिए भी लिख सकते हैं और इसको चेंज करके देखिए k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ठीक है। समेशन में अगर चेंज करेंगे इसको तो क्या क्या होगा, देखिए वो चीज़ भी समझनी जरूरी है आपको। इसको आप ये लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 1 a k इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लस 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक, n तक k प्लस 1 अप टू n टर्म आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये एग्जैक्टली है क्या, समेशन k इक्वल्स टू 1 से n 1 है, तो इसको चेंज करके क्या होगा, 1 इंटू n, n हो जाएगा, ये डायरेक्टली n लिख देते हैं n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों k स्क्वायर का समेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये होता है, ठीक है, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 n प्लस 1 प्लस n, ये। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम ले लेते हैं, थ्रू आउट 6 लिया हमने, ठीक है। तो इसको चेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ना, देखिए n स्क्वायर प्लस n और ये है 2n प्लस 1, सॉल्व करेंगे इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये जाएगा तो प्लस 2n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये क्या होगा, देखिए 2n क्यूब, यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, देखिए 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, इसको रब कर देते हैं। यहाँ से आपने 6 एलसीएम लिया, ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 9n स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है 9n प्लस 9n हो जाएगा, ये कितना है, ये प्लस 6n हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व करना है हमको, देखिए बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, कैसे 2n क्यूब, ये क्या है 9 3 12 प्लस 12n स्क्वायर, और बाकी क्या है देखिए n 9 6 15 1 16 प्लस 16/6। प्यारे बच्चों यहाँ से मैं न्यूमरेटर से n है, ये कुछ चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 2n, बाकी क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, देखिए n क्यूब n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, ये कितना है 2 6 जा 12, 6n प्लस 8/6, तो ये कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए n, इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो क्या निकल के आएगा, देखिए इसको सॉल्व करें, 4 2 जा 8 होता है, मतलब n इक्वल्स टू 4 n प्लस 4 n प्लस 2, इससे ये आराम से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ से, वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा n प्लस 2 n प्लस 4/3, और ये होगा क्या
ये होगा समेशन के इक्वल्स टू 1 से के का रिजल्ट। ठीक है, यही होगा आपका प्यारे बच्चों आंसर। तो ये था एक सिस्टमैटिक वे, इसको n लिख लीजिए अब। ठीक है, n के लिए आपने बता दिया। तो ये था एक सिस्टमैटिक वे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n+3। देखिए क्या कह रहा है वो, सॉल्यूशन लिखेंगे 2 का। वो कह रहा है कि nth टर्म आपको दे रखा है क्या, देखिए an इक्वल्स टू n+3। तो ये क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू n² + 3n। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमने अभी तक जो प्रूफ देखे उसमें क्या चेंज करके देखा, k इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स हमने रखे 4 अप टू n। ठीक है, सिमिलरली इसको रिप्लेस करें, अगर a k से n, देखिए k² + 3k, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका फॉर्मूला भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे, देखिए समेशन k इक्वल्स टू 1 से n तक, देखिए a k इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k² + 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से n k। मतलब ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। बस इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं n+1 2n+1/6। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप लिख सकते हैं, देखिए 3 × n+1/2, ये लिखा जा सकता है। इतने में कोई प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था। देखिए n² + n, 2n+1 है, आपने किया 2n³ + n² + 2n² + n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n³ + 3n² + n, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए हमने किया 2n³ + 3n² + n/6 + 3/2 n² + n, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, हम एलसीएम ले सकते हैं 6। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे तो 2n³ + 3n² + n ही रहा। इधर क्या हो जाएगा, देखिए 9n² + 9n हो जाएगा। अब देखिए टर्म सेपरेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और ये बराबर किसके है, इसके बराबर है, तो इसको लिख देते हैं। देखिए समेशन k इक्वल्स टू n से 1 से n a k इक्वल्स टू, ये क्या है, देखिए 2n³ + 12n² + 10n/6 है। कुछ कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए 2n² + 6n + 5/6। ठीक है, 2 3 जा 6, तो यहाँ से क्या निकला प्यारे बच्चों, इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से आप स्प्लिट करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, n+1 और n+5/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि k इक्वल्स टू 1 से n a k का सलूशन है। ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन सेकंड का सलूशन, और इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश हुआ। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.4 देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको भी 3 to 4 पार्ट्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर रहे कॉन्सेप्ट्स में। तो ओके, थैंक यू बच्चों।